स्टूडेंट्स, आज हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि कब कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए वॉलंटरी डेथ काज कर सकता है। मतलब किन परिस्थितियों में अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए डेथ भी काज कर दी जाए तो वो ऑफेंस नहीं होगा, वो दंडनीय नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 सेक्शन 38 BNS 2023 और अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का सेक्शन 100 उन परिस्थितियों को बताता है जिनमें कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए डेथ तक काज की जा सकती है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 सेक्शन 38 और आईपीसी का सेक्शन 100 उन 7 परिस्थितियों की बात करता है जिनमें कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए डेथ तक काज कर सकता है। पहली सर्कमस्टांस है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। एप्रीहेंशन ऑफ डेथ सेक्शन 38 पहली परिस्थिति ये बताता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बात का रीजनेबल एप्रीहेंशन है, युक्त आशंका है कि यदि वह अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं करता है तो आक्रमणकर्ता उसकी डेथ काज कर देगा, तो उस समय अपनी प्राण रक्षा के लिए कोई व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए डेथ तक काज कर सकता है। दूसरी स्थिति है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी व्यक्ति को इस बात की युक्त आशंका है कि यदि उसने अपने बचाव के लिए आक्रमणकर्ता की डेथ काज नहीं कर दी तो आक्रमणकर्ता उसको ग्रीवियस हर्ट यानी कि घोर उपाधि कारित कर सकता है, तो उस समय अपने आप को बचाने के लिए कोई व्यक्ति आक्रमणकर्ता की डेथ काज कर सकता है और ये जस्टिफाइड है, ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं है। तीसरा है an assault with intention to commit rape। intention to commit rape। अगर किसी व्यक्ति पर इस आशय से हमला किया जाता है कि वहां पे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि रेप कमिट हो सकता है, तो वैसी स्थिति में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में डेथ तक काज की जा सकती है। चौथा है an assault with intention to gratify unnatural lust। gratify unnatural lust। अगर प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा को शांत करने के आशय से किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो वहां पे भी आक्रमणकर्ता की डेथ काज करना जस्टिफाइड है। यहाँ पे एक बात बता दें कि जो अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करने से रिलेटेड प्रोविजंस थे जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, वहां पे जब कंसेंसुअल रिलेशन है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर तो वो उतना पनिशेबल नहीं है, लेकिन विदाउट कंसेंट अगर अननेचुरल रिलेशन बनाए जाते हैं तो वो आज की डेट में पनिशेबल है। तो अगर अप्राकृतिक संबंध बनाने के इरादे से कोई हमला किया जाता है तो वहां पे भी डेथ काज की जा सकती है बचाव का प्रयोग करते हुए। ये 4 परिस्थितियां हो गई। 5वीं है जबकि इंटेंशन टू किडनैपिंग और एब्डक्शन हो। अगर किसी व्यक्ति को किडनैप करने के या एब्डक्ट करने के इरादे से उस पर हमला किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने बचाव में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए डेथ तक काज कर सकता है आक्रमणकर्ता की। या किसी व्यक्ति को इन परिस्थितियों में रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाए, उसका सदोष परिरोध
किया जाए कि वह उसको इस बात की युक्त आशंका हो कि वह अपने बचाव के लिए पब्लिक अथॉरिटीज की मदद नहीं ले सकता है, तो उस परिस्थिति में भी डेथ काज किया जाना जस्टिफाइड है। सातवां है एसिड अटैक। अगर एसिड अटैक किया जाता है, अगर किसी के ऊपर एसिड फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उस समय भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए डेथ तक काज की जा सकती है। इसके पहले के लेक्चर्स में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी उन सभी मामलों में है जो कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस हैं, लेकिन जो इधर सेक्शन 38 बीएनएस में या सेक्शन 100 आईपीसी में परिस्थितियां बताई गई हैं, वहां पे डेथ तक काज किया जाना जस्टिफाइड है। लेकिन अगर इन 7 परिस्थितियों के अलावा कोई परिस्थिति है तो उसमें डेथ काज नहीं की जा सकती है, ऐसा कहता है सेक्शन 39 ऑफ बीएनएस। और आपका आईपीसी का सेक्शन 101 यही बात कहता है कि अगर जो 7 परिस्थितियां हैं, इन्हीं 7 परिस्थितियों में डेथ काज की जा सकती है, इनके अलावा किसी अन्य परिस्थिति में डेथ काज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदर देन डेथ कोई हार्म काज की जा सकती है। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी किसी व्यक्ति को अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और किसी अदर पर्सन की भी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल है। तो ये जो 7 परिस्थितियां बताई गई, इनमें कोई व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की भी रक्षा के लिए डेथ काज कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कब कोई व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए डेथ काज कर सकता है। काजिंग ऑफ डेथ इन exercise of private defense of property। कब? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए डेथ तक काज की जा सकती है। तो इसके बारे में उपबद्ध किया गया है बीएनएस का सेक्शन 40, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सेक्शन 40 ये बताता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए कोई व्यक्ति डेथ तक काज करने के लिए जस्टिफाइड है। और यही बात बताती है आईपीसी का सेक्शन 103 बताता था। तो जो बात यहाँ बीएनएस के सेक्शन 40 में कही गई है, वही बात आईपीसी के सेक्शन 103 में कही गई थी। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 40 ये कहता है, ये 4 परिस्थितियां बताता है जिनमें कि कोई भी व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए डेथ तक काज कर सकता है। पहला है रॉबरी। अगर लूट का अपराध किया जाता है तो लूट के अपराध के विरुद्ध राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए डेथ तक काज किया जाना जस्टिफाइड है। फिर दूसरा है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। अग्नि द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिस्ट किया जाना, और कहां पे? किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल पर, किसी निर्माण तंबू या जलयान पर, जो कि निर्माण तंबू या जलयान ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है। ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि लोगों के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है, आवासीय पर्पस से प्रयोग किया जाता है, या जो कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर किसी निर्माण तंबू या जलयान का प्रयोग मानवीय आवास के लिए, आवासीय रूप में, या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए, संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किया जाता है, तो उस परिस्थिति में अगर किसी अग्नि द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा मिसचीफ काज की जाती है, तो
वहां पे भी डेथ काज की जा सकती है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरी परिस्थिति है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय से पूर्व गृह भेदन। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। आईपीसी का जो धारा 103 थी वहां पे हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट लिखा था, यहां पे हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज है। तो ये तीसरी परिस्थिति हो गई। और चौथी परिस्थिति ये बताता है जबकि थेफ्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, चोरी, रिस्की या आपराधिक अत्याचार ऐसी परिस्थितियों में किया जाए कि वहां पर इस बात की युक्त आशंका हो कि यदि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं किया गया तो मृत्यु या घोर उपाधि कारित हो सकती है। तो अगर मृत्यु या घोर उपाधि से बचने के लिए थेफ्ट के दौरान, मिसचीफ के दौरान या क्रिमिनल ट्रेसपास के दौरान डेथ तक काज कर दी जाती है तो ये जस्टिफाइड एक्ट है और ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए डेथ तक काज की जा सकती है। फिर सेक्शन 41, बीएनएस का सेक्शन 41 और आईपीसी का सेक्शन 104 ये कहता है कि इन परिस्थितियों को छोड़ करके, ये जो चार परिस्थितियां सेक्शन 40 में या सेक्शन 103 में बताई गई हैं, उन परिस्थितियों को छोड़ करके बीएनएस का सेक्शन 40 और आईपीसी का सेक्शन 103, इनमें जो परिस्थितियां बताई गई, चार परिस्थितियां, इन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु कारित करना जस्टिफाइड है। इसके अलावा किसी भी अन्य परिस्थिति में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। परंतु सेक्शन 41 भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी का सेक्शन 104 ये कहता है कि अन्य परिस्थितियों में एनी हार्म अदर देन डेथ काज की जा सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो कि एकेडमिक एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप जूरल जॉब्स भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।